विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? देखिए, उपसर्ग होता है जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उसके विपरीत जो होता है वो होता है प्रत्यय। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताती हूँ कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय शब्द प्रति और अय शब्द से मिलकर बना हुआ है। प्रति और अय से मिलकर बना हुआ है। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, मतलब शब्द जो शब्दांश है वो हमारे शब्द के साथ तो आएगा, लेकिन कब आएगा? बाद में आएगा। और अय का अर्थ है चलने वाला, लगने वाला या आने वाला। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, इसकी परिभाषा बन के आई है हमारे सामने, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में बदलाव लाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, प्रत्यय में तीन मुख्य बातें क्या क्या हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। वो हमें कहीं अलग से याद नहीं रखनी है, वो हमारी परिभाषा में ही हमें दिख जाएगी कि जो ये प्रत्यय होता है वो कोई शब्द नहीं होता है, वो हमारा क्या होता है? शब्दांश होता है। अब शब्दांश का अर्थ जानते हैं आप? शब्द का एक अंश, मतलब एक टुकड़ा होता है। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है? एक शब्दांश होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये अंत में जुड़ता है। प्रत्यय जो होता है वो अंत में जुड़ता है। और तीसरी इसकी विशेषता है वो यह है कि यह जब उस शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय, तो उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं। किसमें? जिस शब्द के अंत में वो जुड़ता है उस शब्द के अर्थ में वो बदलाव लाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय के भेद। अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्वित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय की क्या परिभाषा होगी कि क्रिया की धातुओं के अंत में। क्रिया का मतलब आप लोग जानते हो, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, तो उनकी जो धातु होती है, जैसे पढ़ना की धातु क्या होगी? पठ धातु, है ना। तो इस तरह से धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आया समझ में? जो क्रिया की धातुएं होती है उनके अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए, कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द कैसे शब्द कहलाते हैं? कृदंत शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, कृत धन अंत कहलाते हैं, यानी कि कृदंत कहलाते हैं। जैसे देखिए, लिख। लिख हमारी क्या है? लिखना हमारी क्रिया होती है, तो लिख क्या हो गया? धातु हो गया। और लिख में हमने क्या प्रत्यय लगा दिया? आवट। तो हमारा शब्द क्या बन गया? लिखावट। तो लिख क्या है? हमारी धातु है, और आवट क्या है? हमारा प्रत्यय है। तो इन दोनों को मिलाया तो हमारा क्या शब्द बन के आया? लिखावट। तो आगे आपको समझ में कि प्रत्यय कहाँ लगता है? धातु के अंत में लगता है। और वो कौन सा प्रत्यय, कौन सा होता है? कृत प्रत्यय कहलाता है, जो धातु के बाद में लगता है। और इससे बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना, रचना मतलब बनाते हैं, नया शब्द बनाते हैं, करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग तद्वित प्रत्यय कहते हैं। अब संज्ञा आप जानते हो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तथा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। तो अब जो हमारा तद्वित प्रत्यय है वो किसके अंत में लगेगा? संज्ञा के, सर्वनाम के और विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तद्वित प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मूर्ख। मूर्ख में हमने क्या प्रत्यय लगा दिया? ता। तो हमारा क्या बन गया शब्द? मूर्खता। अब मूर्ख क्या है? हमारा विशेषण है ना। गुण दोष जो बताते हैं ना हम लोग, विशेषण में बताते हैं गुण दोष। तो ये क्या है कि मूर्ख क्या हो गया हमारा यहाँ पर? विशेषण। और ता हमारा क्या हो गया? प्रत्यय। और इससे हमारा शब्द बन गया मूर्खता। अब देखिए सोना। सोना क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है ना। और आर क्या है? हमारा प्रत्यय है। तो इन दोनों को जब हमने मिलाया तो हमारा क्या शब्द बन गया? सुनार। ठीक है, अब देखो सोना एक धातु है और सुनार क्या है? उसको बनाने वाला है। धातु से जो आभूषण बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुनार। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया है। मूर्ख व्यक्ति। तो मूर्ख व्यक्ति क्या होता है? जिसके अंदर बुद्धि की कमी होती है उसको हम लोग मूर्ख बोलते हैं। और यहाँ पर ये क्या हो गया? एक भाववाचक संज्ञा टाइप का बन गया मूर्खता। ठीक है,
अब देखिए सर्वनाम, सर्वनाम से ना जैसे अपना, अपना क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम है और इसमें हमने पन प्रत्यय लगा दिया तो हमारा ये क्या बन गया, अपना पन। तो यहाँ पर अभी हमने प्रत्यय का जो है अपना किन शब्दों से मिलकर बना, किस शब्दांशों से मिलकर बना है, उनका क्या अर्थ होता है, प्रत्यय की क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में अभी हमने यहाँ पर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और प्रत्यय के बारे में बताएंगे कि किस किस तरह से प्रत्यय लगकर शब्द बनते हैं। धन्यवाद।